हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण का जो प्रयोग होता है वो जान लें कहाँ पे होता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, यानी ऊंचाइयां और दूरियों की माप में हम क्या यूज करते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। नॉर्मल में इसे हम कह देते हैं ऊंचाई और दूरी में इसका यूज करते हैं। चाहे आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझने के लिए आपकी दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने अपने आई को रखा है, मान लीजिए आपने कहीं खड़े हैं, तो आई के सामने जो बनता है, आई के सामने का जो आप कहीं देख रहे होते हैं, तो उसे हॉरिजॉन्टल लेवल अर्थात कि क्षैतिज स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल भी बोल दिया जाता है या क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और फिर आई लेवल से यानी आंखों से आप कहीं की तरफ भी देख रहे हैं, चाहे ऊपर देख रहे हैं चाहे नीचे देख रहे हैं, तो जिधर आप देखते हैं उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। ये दो चीज़ें समझना है। एक बार और समझे। मान लीजिए आपकी आंखें यहाँ पे है, मान लीजिए मैं इधर, अगर आप अलग से समझाओ, यहाँ पे मान लीजिए आंखें हैं, इसके जस्ट सामने जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे क्षैतिज स्तर, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। और चाहे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, चाहे आप आंखों से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, दृष्टि रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट। अब इसी लाइन ऑफ साइट पे डिपेंड करता है, यानी आपकी आंखें नीचे की तरफ देख रही है कि ऊपर की तरफ, जिधर भी देखिएगी उसी के अनुसार अवनमन कोण या उन्नयन कोण बनता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि उन्नयन कोण कैसे बनता है। तो उन्नयन कोण बनने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी आंखें हैं यहाँ पे, मतलब आंखें से मतलब है आप स्ट्रेट खड़े हैं, तो आंखों के लेवल से यानी कि क्षैतिज स्तर से अगर आप किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, यानी अपने आंखों के क्षैतिज स्तर से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उस वस्तु और आपकी आंखों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यानी कि सिंपल सा लॉजिक आप ये कह सकते हो, यानी किसी वस्तु को अपने आंखों के जो क्षैतिज स्तर यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ वस्तु और आंखों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसका डिफिनेशन अगर आप देखें, जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के आंखों के क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, या क्षैतिज तल से भी बोल सकते हैं, ऊपर होता है, तो उस समय वस्तु को देखने पर आंखों और वस्तु के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। यानी आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यानी आपकी आंखें यहाँ पे हैं, तो अगर आपकी आंखों के क्षैतिज लेवल से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो क्षैतिज लेवल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बस आपकी जो वस्तु है आपकी आंखों के हॉरिजॉन्टल लेवल से कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यदि हम बात करें अवनमन कोण का, तो अवनमन कोण में सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखें हैं, तो आंखों के जस्ट सामने जो लाइन बनता है उसे हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि हिंदी में क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और यहाँ देख रहे हैं दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं कि आंखों के क्षैतिज स्तर से वस्तु कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो आंखों के क्षैतिज स्तर से कोई भी वस्तु अगर नीचे की तरफ है, आप सिंपल से कह दिया जाए कि आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं और कोई टेबल है, उस टेबल पे रख के कॉपी के देखिए, तो आप ऑब्वियस सी बात है आंखों को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो आंखों को जब नीचे की तरफ आप झुकाएंगे, तो वस्तु से और आपकी आंखों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अवनमन कोण। एक्चुअल में ये कोण कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। आपकी आंखें हैं और ये वस्तु है, तो कोण कुछ इस तरीके से, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में बनेगा। लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। किस नियम से? एकांतर कोण, क्योंकि ए भी लाइन आपकी पैरेलल होगी और ये भी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो एक तिरछी रेखा काट रही है, तो एक्चुअल तो कोण बनता है यहाँ पे, लेकिन एकांतर कोण के नियम से हम कह देते हैं कि ये वस्तु है और आंखें हैं, तो यहाँ पे एक कोण बन जाती है। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें, जब कोई वस्तु, अवनमन कोण का डिफिनीशन है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन,
जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति की आंखों के क्षैतिज स्तर से नीचे होता है तो उस वस्तु को देखने पर आंखों और वस्तु के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी आपको ये समझ लेना, मान लीजिए आपकी आंखें हैं तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लेवल और ये आपका क्या हो गया आई साइट हो गया, क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। तो ये आपकी आंखें हैं और ये ऑब्जेक्ट है, यानी आपके आंखों के क्षैतिज लेवल से हॉरिजेंटल लेवल से कोई वस्तु नीचे है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। दो चीजें याद रखना, आंखों के क्षैतिज लेवल से ऊपर जब आप देखोगे यानी आंखों के अपने सर को देखो, सिंपल सा समझ लो, किसी वस्तु को देखने के लिए अगर सर को उठाना पड़ रहा है तो आंखें भी वो भी सी बात ऊपर जाएगी, तो उस स्थिति में उन्नयन कोण होगा। और अगर सर को झुकाना पड़ा यानी आंखों को नीचे करना पड़ रहा है तो कोई वस्तु को देखने के लिए, तो उस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो आई होप आपको आज के बाद से उन्नयन कोण और अवनमन कोण के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसको आप एक बार और रिपीट करके देख लें। अगर कोई सजेशन है वीडियो के बारे में तब भी दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो जब भी अपलोड हो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।